सभी भक्तों को राधे राधे। सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पांडुनंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, भगवान अब आप कृपा कर पौष शुक्ल एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। उसका नाम क्या है और क्या विधान है तथा उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसका क्या फल होता है। श्री कृष्ण जी बोले कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली एवं समस्त सिद्धियों को देने वाला इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इनके समान फल देने वाला और दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके प्रसाद में मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान एवं यशस्वी होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाली कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में एक राजा अपनी स्त्री शव्या सहित पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी था। उसके पिता गर्म अश्रुओं से सिंचित किंचित पिंडों तक का पान करते थे। वे सदैव इसी शोक में समस्त सप्त रहा करते थे, इसके आगे हमें कौन पिंड दान देगा। इधर राजा को पुत्र इच्छा की तरफ से दिनों दिन निराश ही निराश दिखती थी। उसकी इस प्रकार का संताप एक प्रकार से ठीक ही था, क्योंकि बिना पुत्र के सचमुच ही मनुष्य का जन्म निरर्थक होता है। जिसके पुत्र नहीं उनके कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना पुत्र के देवता, पितर और मनुष्य किसी का भी ऋण परिशोधन नहीं होता। अस्तु मनुष्य को पुत्र प्राप्त करने की युक्तियों में सदैव ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि संसार में वही भाग्यवान, गुणवान और कीर्तिमान है जिसके घर में पुत्र रत्न से परिपूर्ण है। वे ही नर श्रेष्ठ, आरोग्य, संपत्ति और कीर्ति से के अधिकारी होते हैं। यह सिद्ध है कि पुत्र पौत्र दिक पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। संपत्ति, विद्या, लक्ष्मी और त्रिलोक्य की पूज कुछ भी श्री उसे दुर्लभ नहीं रहती। इस प्रकार दिन रात की चिंताओं से त्राण पाने के लिए राजा ने यह निश्चय किया कि अब मेरा शरीर धारण किए रहना व्यर्थ है। किसी प्रकार इस शरीर को त्याग देना ही श्रेयस्कर है, परंतु आत्मघात करना महान पाप है। इस प्रकार के विचारों से मैं पकड़कर वह एक दिन चुपचाप अकेले घोड़े पर सवार हो वन की ओर चल दिया। इस प्रकार वह वन में पहुंचकर नभ में उड़ते हुए पक्षी एवं चारों ओर लगे हुए सुंदर वृक्षों की प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करने लगा। वहां पर कहीं तो अपने अपने निवास स्थान से निकलकर मृग झुंड इधर उधर चौकड़िए भर रहे थे। वहीं व्याघ्र, वराह, सिंह, बानर, नीलगाय, सशर्क, सर्प एवं जंगली हाथी अपनी हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। किसी तरफ श्रृंखलों की ध्वनि थी तो किसी और उल्लुओं की कर्कश नाद सुनाई दे पड़ रहे थे। इस तरफ प्रकार वन की शोभा देखते देखते वन पशुओं के शब्द सुनता हुआ राजा वन में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे दोपहर हो गई। उसे भूख और वियोग ने सताया, परंतु वह आगे ही बढ़ता गया। आगे चलकर उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर सरोवर है, जिसके किनारे अत्यंत सुंदर, मनोहर, दिव्य रूप वाले नाना प्रकार के पक्षी, सारस, हंस, मोर और चकोर चारों ओर घूम रहे थे और बहुत से ऋषि मुनि वहां पूजन और ध्यान में मग्न थे। वहां प्रवेश करते ही राजा के दक्षिण नेत्र और बाहु पकड़ने लगे और मन में एक प्रकार का उत्साह सा प्रतीत हुआ। राजा ने घोड़े से उतर घोड़े को एक वृक्ष से के सहारे बांध दिया और ऋषि मुनियों के पास जाकर उन्हें अलग अलग प्रदक्षिणा और प्रणाम इत्यादि किया। राजा का सुंदर वेश और सुंदर स्वभाव देखकर एक ऋषि ने कहा, क्या इच्छा है, क्या काम है और क्या विचार है। ऋषियों की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने कहा, भगवान आप लोग कौन हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। एक महर्षि बोले, राजन हम लोग विश्वदेव हैं और आज पौष शुक्ल की पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है, सो हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। अपना संपूर्ण हाल बतला दिया। अब आप कहिए। राजा बोला, भगवान मैं भी एक निसंतान और अभागा मनुष्य हूँ और पुत्र की इच्छा रखता हूँ। यदि आप लोग मुझे किसी प्रकार भी एक पुत्र दे दे तो मैं अपने को धन्य मानकर जन्म जन्म के लिए आपका ऋणी हो जाऊँ। ऋषियों ने कहा, राजा आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत अत्यंत उत्तम और निसंदेह पुत्र देने वाला है। यह बिना नियम पूर्वक एकादशी के व्रत को धारण कीजिए। निसंदेह ही एकादशी के पुण्य फल एवं हमारे वचनों को प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा। ऋषियों की ऐसी वाणी सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके बताए हुए विधि विधान से एकादशी का व्रत कर द्वादशी को पारण कर ऋषियों के विदा
से विदा हो अपने भवन को आया। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया। यथा समय सुंदर स्वरूप रूपवान, तेजवान और भाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा पुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े हो पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कथा कर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर अंत काल में परम पद को प्राप्त करते हैं। जो लोग इसकी कथा को कहते एवं भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनको सहस्त्रों अश्वमेघ करने का फल होता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी समाप्त हुई। सभी भक्तों को राधे राधे।